यह कहानी 2012 की है। मैं अमित बिट्स पिलानी में इंजीनियरिंग का छात्र पहली बार गांधी भवन हॉस्टल पहुंचा। कमरा नंबर 138। पहली रात से ही मेरी नींद उड़ गई। रात के अंधेरे में किसी लड़के के रोने की आवाज, जैसे कोई उसे बेरहमी से पीट रहा हो। हवा में सिसकियां तैरती रहती। कुछ दिनों बाद आवाजें और स्पष्ट हो गईं। रोज आधी रात को मेरे कमरे में कोई घुस आता, खिड़की के पास खड़ा होकर मुझे घूरता। सांसों की गर्माहट मेरी गर्दन पर महसूस होती। मेरा रूममेट इन आवाजों से अनजान था। वह सोता रहता, जबकि मैं डर से कांपता। 4 दिन की छुट्टी में हॉस्टल सुनसान हो गया। मेरा रूममेट घर चला गया। बारिश तेज हो चली थी। घनघोर अंधेरे में मैं अकेला पड़ा था। तभी दरवाजे पर जोरदार खटखटाहट हुई। खोलने पर वहां कोई नहीं था। मुड़ते ही देखा मेरा सारा सामान बिखरा पड़ा है। किताबें हवा में उड़ रही थीं। बारिश और भयंकर हो गई। बिजली चली गई। अंधेरे ने कमरे को निगल लिया। तभी फिर दरवाजे पर खटखटाहट, इस बार और जोरदार, जैसे कोई अपनी मुट्ठियां चीर रहा हो। दरवाजा खोला तो खाली गलियारा था, लेकिन बगल का कमरा नंबर 137, जो हमेशा बंद रहता, अचानक खुला हुआ था। एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। मैं उस कमरे की ओर बढ़ा। अंदर घुसते ही दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। सीलन भरी हवा में सड़ांध थी। वही रुलाई फिर शुरू हुई, कर्कश टूटी हुई आवाज। पीछे से अलमारी तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई उसमें से निकलने को बेताब हो। अलमारी के दरवाजों पर नाखूनों के खरोंच के निशान थे। भीतर से सिसकियां आ रही थीं। मुझे बाहर निकालो, एकदम घुटी हुई आवाज फुसफुसाई। खिड़की का शीशा अचानक चकनाचूर हुआ। ठंडी हवा का झोंका आया। मैं पीछे मुड़ा और बिजली की कड़कती रोशनी में वह दृश्य देखा। वह लड़का पंखे से लटक रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं। गर्दन टेढ़ी, जीभ बाहर लटकी हुई। उसके हाथ मेरी ओर बढ़े, जैसे मुझे खींच रहे हों। मैं चीखा। दरवाजा तोड़कर भागा। सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गार्ड के पास पहुंचा। गार्ड ने बताया, ये कमरा 15 साल से बंद है। यहाँ एक लड़का रहता था। उसे एक प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया। प्रोफेसर ने उसे सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया। उसने यहीं फांसी लगा ली। उसकी आत्मा अब भी भटकती है। गार्ड की आंखों में डर था। उसने कहा, तुमने उसे देख लिया, अब वह तुम्हारे पीछे आएगा। उस रात के बाद मैं हॉस्टल छोड़कर चला गया। लेकिन आज भी जब बारिश होती है, मुझे खटखटाहट सुनाई देती है। कभी कभी आईने में वह लड़का दिख जाता है, मेरे पीछे खड़ा होकर मुस्कुराता हुआ। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो खूनी मंडेज की सदस्यता लें। हर सोमवार आपके लिए एक नई सच्ची डरावनी कहानी।